टेंथ के बच्चों, कल हम लोग बाल गोविंद भगत पाठ से 6 क्वेश्चन लिखे थे। आज हम लोग 7वां क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। चलो 7वां प्रश्न लिखो। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। उत्तर लिखिए। यह सत्य है कि बाल गोविंद भगत का अंतर्मन उन्हें आदेश देता था, पूर्णविराम, वे समाज की मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे। समाज की मान्यता है कि पति को चिता की पत्नी आग नहीं दे सकती। पत्नी को चाहिए कि वह पति की मृत्यु के बाद विधवा बनकर सास ससुर की सेवा में दिन बिताए। पूर्णविराम। बाल गोविंद ने इन दोनों मान्यताओं के विरुद्ध व्यवहार किया। उन्होंने अपने बेटे की चिता को पतोहू के हाथों से ही आग दिलवाई। पूर्णविराम। इसके बाद उन्होंने पतोहू को दूसरे विवाह के लिए स्वयं उसके भाइयों के साथ वापस भेज दिया। लाइन बदलिए। बाल गोविंद भगत ने समाज की देखा देखी पुत्र की मृत्यु पर शोक भी नहीं मनाया। पूर्णविराम। उन्होंने पुत्र की मृत्यु को परमात्मा से मिलन का उत्सव माना। पूर्णविराम। इसलिए वे शोक मनाने की बजाय प्रभु भक्ति के गीतों में तल्लीन हो गए। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को भी शोक न मनाने की सलाह दी। क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप लिखने जा रहे हैं। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थीं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। अब प्रश्न नंबर 8 का आप उत्तर लिखेंगे। खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बाल गोविंद भगत की एक एक अंगुली से धान के पौधों को पंक्तिबद्ध करके रोप रहे थे। तभी उन्होंने मस्ती भरी तान छेड़ी। उनके गीत का स्वर इतना मनमोहक, ऊंचा और आरोही था कि वह सीधे आकाश में स्थित परमात्मा को टेरता प्रतीत होता था। पूर्णविराम। उसे सुनकर खेतों में उछल कूद मचाते बच्चों में एक मस्ती आ गई। पूर्णविराम। मेड़ों पर बैठी औरतों के ओठ गाने के लिए बेचैन हो उठे। पूर्णविराम। किसानों की अंगुलियों में भी एक कर्मिक लय आ गई। हल चलाने वाले किसानों के पैर संगीत की थाप पर चलने लगे। पूर्णविराम। इस प्रकार उनके संगीत का जादू सारे वातावरण में छा गया। अब आप क्वेश्चन लिखेंगे रचना और अभिव्यक्ति से। क्वेश्चन नंबर 10, 9 हम लोग नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 लिखने जा रहे हैं। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 10। आपकी प्रश्न है 10वां। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? क्वेश्चन नंबर 10 है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे?
उत्तर लिखिए। मेरी दृष्टि में भगत सरल हृदय किसान थे। वे कबीर की भक्ति से प्रभावित हुए होंगे। पूर्ण विराम। उन्हें कबीर की साफ आवाज में सच्चाई नजर आई होगी। यह सच्चाई उनके सच्चे हृदय में बैठ गई होगी। उन्होंने तब से अपनी आत्मा को कबीर के चरणों में झुका दिया होगा। उन्होंने कबीर को अपना गुरु मान लिया होगा तथा अपने जीवन को उन्हीं के अनुसार ढाल दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर समाप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर हम 13 लिखेंगे। प्रश्न लिखिए। मोह और प्रेम में अंतर होता है। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? उत्तर लिखिए। मोह और प्रेम में निश्चित रूप से अंतर होता है। मोह में मनुष्य अपने स्वार्थ की चिंता करता है। मोह में मनुष्य अपने स्वार्थ की चिंता करता है। प्रेम में वह प्रिय का हित देखता है। बाल गोविंद भगत ने अपने व्यवहार से यह अंतर सिद्ध किया। पूर्ण विराम। उन्होंने अपने पतोहू के प्रति मोह प्रकट न करके प्रेम प्रकट किया। पूर्ण विराम। यदि वे उसे अपनी सेवा के लिए रख लेते तो यह उनका मोह होता। पूर्ण विराम। उन्होंने पतोहू की भविष्य की चिंता की, इसलिए उसका जीवन सुधारने के लिए उसे दूसरा विवाह करने की सलाह दी। इससे उनका प्रेम प्रकट हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 भी समाप्त हुआ। यह पाठ में 8, 9, 10, 11, 9, 10 क्वेश्चन हुए हैं। 10 क्वेश्चन आप लिख लेंगे। अब कल नए पाठ की शुरुआत होगी। बस आज इतना ही।